रत्न, इन पत्थरों की चमक और खूबसूरती हमें सदियों से अपनी ओर खींचती आई है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन पत्थरों में सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति छिपी हो। भारत की एक बहुत पुरानी परंपरा का तो यही मानना है। इस परंपरा के हिसाब से ये रत्न महज सजावट की चीज नहीं है, बल्कि ये ग्रहों और हमारे भाग्य को जोड़ने वाली एक कड़ी है। तो चलिए आज इस रहस्यमयी दुनिया की गहराई में उतरते हैं। इस परंपरा का सार, इसकी गंभीरता इस एक वाक्य में छिपी है। यहाँ बात सिर्फ सही रत्न चुनने की नहीं है, बल्कि एक भी जरा सी भी कमी से बचने की है। सोचिए तो, एक ही पत्थर सौभाग्य और दुर्भाग्य के बीच का फैसला कर सकता है। एक छोटी सी दरार, एक मामूली सा धब्बा, और कहा जाता है कि सब कुछ बदल सकता है। तो जाहिर है ये सिर्फ मानने या न मानने की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा विज्ञान है, जिसे कहते हैं रत्न शास्त्र। हम सबसे पहले इसी आकर्षण की जड़ को समझेंगे कि आखिर कैसे एक पत्थर को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। और इस पूरे शास्त्र की नींव पता है किस पर टिकी है? इसी एक परिभाषा पर। देखिए, हमारे लिए एक पत्थर शायद एक खूबसूरत बेजान चीज है, लेकिन रत्न शास्त्र के अनुसार ये एक एक्टिव मीडियम है, बिल्कुल एक एंटीना की तरह, जो ग्रहों की ऊर्जा को पकड़ता है और पहनने वाले के शरीर तक पहुंचाता है। यही वो एक विचार है जो सब कुछ बदल देता है। अच्छा, तो मान लिया कि हर रत्न एक ग्रह से जुड़ा है, पर सवाल ये है कि ये सिस्टम उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करता है? क्या सारे रत्न एक जैसे पावरफुल होते हैं? नहीं। तो चलिए अब इसी ब्रह्मांडीय वर्गीकरण को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इस शास्त्र में हर रत्न बराबर नहीं है। यहाँ एक प्रॉपर हायरार्की है, एक वर्गीकरण। सबसे ऊपर है महारत्न, मतलब द मेजर जेम्स, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। फिर आते हैं उपरत्न, जो एक तरह से सहायक की भूमिका निभाते हैं। और आखिर में है साधारण रत्न, और ये वर्गीकरण सीधे सीधे उनकी शक्ति और उनके प्रभाव से जुड़ा हुआ है। और इस पूरे सिस्टम के दिल में, इसके केंद्र में है ये 9 खास रत्न। इन्हें एक साथ कहते हैं नवरत्न। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि ये 9 ग्रहों के कह सकते हैं एम्बेसडर हैं। माणिक सूर्य का, मोती चंद्रमा का, हर रत्न एक कॉस्मिक पावर से जुड़ा है। यही 9 रत्न इस पूरे ज्योतिषीय ब्रह्मांड की नींव है। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन तो समझ लिया, पर अब आता है असली सवाल कि इन रत्नों का आखिर करना क्या है, इनका असल पर्पस क्या है। अब हम बात करेंगे सिस्टम के सबसे प्रैक्टिकल पहलू की, कि कैसे ये रत्न सीधे सीधे हमारी हेल्थ और हमारी डेस्टिनी से जुड़ते हैं। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में है। क्या सच में एक पत्थर किसी की सेहत पर, किसी के भाग्य पर असर डाल सकता है? ये दावा बहुत बड़ा है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये एंशिएंट टेक्स्ट इस दावे के पीछे क्या तर्क देता है। इस सिस्टम का जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो इस टेबल में साफ दिखता है। यहाँ हर महारत्न को सीधे सीधे एक ग्रह और उसके प्रभाव से जोड़ा गया है। जैसे सूर्य, जो पावर और अथॉरिटी का सोर्स है, उसके लिए माणिक, या चंद्रमा, जो हमारे मन और इमोशन से जुड़ा है, उसके लिए मोती। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस विश्वास का आधार है कि ये रत्न उन ग्रहों की ऊर्जा को हम तक लाने का जरिया है। लेकिन बात सिर्फ ज्योतिष तक ही सीमित नहीं है। अब जो हम देखने वाले हैं वो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। ये स्रोत ग्रंथ बाकायदा बीमारियों के इलाज के लिए रत्नों की पूरी लिस्ट देता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी एंशिएंट डॉक्यूमेंट से लिया गया एक हिस्सा है। देखिए कैसे हर बीमारी के आगे एक खास रत्न का जिक्र है। और ये लिस्ट कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि काफी डिटेल्ड है। सोर्स के मुताबिक दिल की बीमारियों के लिए पुखराज या पन्ना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज के लिए मूंगा, और ये देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग है, डायबिटीज जैसी बीमारी के लिए भी सर्दियों में माणिक और गर्मियों में मूंगा, मतलब मौसम का भी ध्यान रखा गया है। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना न्यूआंस्ड और कॉम्प्लेक्स है। अब हम इस ग्रंथ के सबसे यूनिक और शायद सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ ये एंशिएंट टेक्स्ट एक कमाल की कोशिश करता है। ये अपनी पुरानी मान्यताओं को मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 2 अलग-अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बनाना। और ये पुल कैसा दिखता है? वो यहाँ साफ है। एक तरफ है प्राचीन मान्यताएं, जैसे ग्रहों से आने वाली किरणें या शरीर के ऊर्जा केंद्र, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस की भाषा, जैसे लाइट की वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज। ये ग्रंथ इन दोनों को कनेक्ट करता है।
इसका कहना है कि जो ग्रहों की किरणें हैं वो असल में और कुछ नहीं बल्कि अलग-अलग रंगों की एनर्जी ही हैं। तो एसेंशियली इस ग्रंथ का जो वैज्ञानिक तर्क है वो एक तरह की कलर थेरेपी पर आधारित है। द थियरी इज कि हमारी बॉडी रेनबो के 7 रंगों से बनी है। जब भी किसी एक रंग की ऊर्जा की कमी होती है तो उससे जुड़ी बीमारी होती है और उस स्पेसिफिक रंग का रत्न उस कमी को पूरा करके बॉडी में बैलेंस वापस ला सकता है। तो हमने साइंस और बिलीफ के इस कनेक्शन को देखा। अब हम अपनी चर्चा के आखिर में आते हैं और सवाल ये है कि आखिर आज के ज़माने में भी ये प्राचीन सिस्टम इतना पावरफुल क्यों है, इसकी लेगेसी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? इसका जवाब शायद इस कोट में छिपा है जो सीधे सोर्स से लिया गया है। ये कहता है कि रत्नों में कोई मैजिकल पावर नहीं है जो आपकी किस्मत बदल दे, नहीं, बल्कि वो ग्रहों के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम करने में एक टूल की तरह काम करते हैं, एक सहायक की तरह। ये उन्हें एक मिरेकल नहीं बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देखता है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं। किसी रत्न की असली पावर क्या उस पत्थर के अंदर है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में है, या उस कहानी, उस विश्वास और उस परंपरा में है जो हजारों सालों से उसके साथ जुड़ी है? जरा सोचिएगा, इसका जवाब शायद हम सब के लिए अलग हो।